ठीक है, आनंद मोहन सिंह के यदि हम 10 साल बिहार सरकार रख भी देगी, उसमें जेल मैनुअल के हिसाब से गलत भी करेगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो कृष्णैया साहब थे उनकी आत्मा तो वापस नहीं आ सकती। पार्टी के एमएलसी हैं दिनेश सिंह, वो चिराग पासवान से मिलते हैं। जेडीयू और चिराग पासवान या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है। फिर इस मुलाकात के क्या मायने? 27 कैदी छोड़े गए हैं, इसीलिए तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि भाई आपने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया और उस आदेश को पालन करने का काम करेंगे। लेकिन जो चुनाव 14 में हम लोग लड़े थे, चुनाव जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ी थी और हमारा जो 2,23,000 वोट आया था, हम लोगों का तीनों आदमी का, जैसे मतलब उस समय में कांग्रेस और आरजेडी लड़ी थी, एक तरफ एनडीए था, तो तीनों आदमी के पैरेलल वोट था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। एक पहचान यह भी कि जेडीयू के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं और जेडीयू के क्या बिहार की राजनीति के दिग्गज चेहरे हैं। और जाहिर तौर पर जब बिहार की राजनीति का घटनाक्रम इतना तेज़ी से बदल रहा है और बिहार की राजनीति कई वजहों से उबाल मार रही हो, उफान मार रही हो, तो फिर उन सवालों के जवाब तलाशने हमें ऐसी शख्सियतों के पास आना पड़ता है। सबसे पहला सवाल जो लगातार पिछले कई घंटों से चल रहा है, एक सांसद, पूर्व सांसद जिनकी रिहाई होती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरा श्रेय जाता है इसका। अब चाहे वो राजनीतिक विरोधी हों या दूसरे लोग हों, उनका कहना यही है कि नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया, आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। उनकी रिहाई को लेकर नीतीश कुमार को घेरा भी जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक बात है। देखिए, जेल मैनुअल में जो नियम है उसके अनुकूल, चूँकि 14 बरस से ज़्यादा जेल काट चुके थे, जेल मैनुअल के नियम है कि जेल के अनुकूल जो भी कैदी हैं यदि रहते हैं, यदि अच्छा आचरण रहता है, तो उनके उस आधार पर जेल मैनुअल में है जो प्रावधान है कि उनको छोड़ा जा सकता है। तो 14 साल, चूँकि 14 साल से ज़्यादा रह चुके थे, उसी के आधार पर बिहार सरकार फैसला लिया। सिर्फ आनंद मोहन सिंह के ही नहीं लिया, इस बार 27 को हुआ है। 1000 कुछ कैदी इस लिस्ट में हैं, सारे के सारे कुछ 100 कुछ लोग पहले छोड़े गए हैं। तो बहुत सारा आज तो बिहार सरकार की तरफ से जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने स्टेटमेंट देने का काम किया है। तो कहीं कोई इसमें यह नहीं है कि वह व्यक्ति को किसी पार्टी के ख्याल से या किसी ख्याल से उनको छोड़ा गया है। जेल मैनुअल के हिसाब से जेल का जो कैदी 27 कैदी छोड़े गए हैं, इसीलिए तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि भाई आपने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया। वही भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी मांग करता था कि आनंद मोहन सिंह के जल्द रिहाई कराया जाए। आज जब रिहाई कराई गई है तो बुझता है कि नीतीश कुमार जी के इसका श्रेय मिल गया, तो इसीलिए वो लोग अपना कुछ से कुछ बोल रहे होते, इतना ही नहीं किए। वो जो अभी भीम आर्मी है, भीम आर्मी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पीआई दायर किया गया कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया है, ऐसी हड़बड़ी क्या थी? चिराग पासवान के बात हम नहीं सुने हैं, क्या बोले नहीं बोले, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये बात बताइए, ठीक है, आनंद मोहन सिंह के यदि हम 10 साल बिहार सरकार रख भी देगी, उसमें जेल मैनुअल के हिसाब से गलत भी करेगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो कृष्णैया साहब थे उनकी आत्मा तो वापस नहीं आ सकती थी। तो जो था वो तो काट चुके, जो आजीवन कारावास था उसके अनुकूल जेल काट चुके हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ तर्कसंगत है, नियमानुकूल उन्होंने कार्रवाई की है बिहार सरकार, इसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब वो सवाल जो बेहद अहम है 2024 के लिए, सवाल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं और लगातार मिल रहे हैं। तंज कसा जा रहा है नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों की तरफ से। लालू यादव भी बिहार आ रहे हैं। 2024 में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन पाएंगे या क्या कर पाएंगे नीतीश कुमार? आपके राजनीतिक विरोधी सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो हम ये पूछना चाहेंगे, 5 गो काम बता दे बिहार में या चाहे देश में, जो 5 गो काम भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा भी छोटा भी काम करती है तो वह जनता के बीच में भजाने का काम करती है। व्यवसाय में उनका जो है, व्यवसायिक तरफ से जिस तरह से उन्होंने लोगों को किस तरह से आकर्षित किया जाता है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर जिस तरह से उनका पकड़ है, जिस तरह से आम जनताओं में अपना मैसेज पहुंचाने का काम करती है, विपक्ष का जो मैसेज रहता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं ज़मीनी कोई काम है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जितने भी हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सारे के सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं और आने वाला चुनाव में
बिहार से ही कोई ना कोई, यहाँ से जिस तरह से जेपी ने, जयप्रकाश जी ने बिहार से आंदोलन चालू किया था, उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी आंदोलन चालू किए हैं। अब बिहार का आंदोलन रंग लाने का काम करता है। कुछ दिनों के बाद सारे के सारे विपक्ष की यहाँ बैठक भी होगी। सारे देश के जितने समाजवादी हैं, जितने भी बीजेपी के विरोधी हैं, सारे दल एकत्रित होंगे। एकत्रित होकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ करके आने वाला चुनाव जो 24 है, 24 में भारतीय जनता पार्टी को एक तस्वीर की बड़ी चर्चा है। आपकी पार्टी के एमएलसी हैं दिनेश सिंह, वो चिराग पासवान से मिलते हैं। जेडीयू और चिराग पासवान या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है। फिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या समझा जाए? देखिए, राजनीति में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, इसमें निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। उनकी लड़की, जो दिनेश सिंह की लड़की थी, उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ी थी, तो स्वाभाविक बात है राजनीति में हम ही लोग हैं, सबसे मिलता जुलता रहता है। प्लेन में जाए, ट्रेन में जाए, सबसे मिलती जुलती बात होती है, एक साथ बैठते हैं, तो इसमें कोई तर्क संगत नहीं करना चाहिए। हमारा चूँकि एमएलसी हैं दिनेश सिंह जी, वो एलजेपी के सांसद हैं, उनकी पत्नी, तो स्वाभाविक बात है इस पर बात होती है। इस पर कोई हम समझते हैं टिक्का टिप्पणी करना उचित। एक आखिरी सवाल है, और जाहिर है आप जैसी राजनीतिक शख्सियत से बात हो, जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष तो हैं ही, लोकसभा में भी खूब दहाड़ते रहे हैं, और सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। ये न पूछा जाए तो इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस बार का जो है हम लोगों का चूँकि एक समर्पित सिपाही हैं पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, और पार्टी जो आदेश देगी उसी के अनुसार हम लोग फैसला लेंगे और उस आदेश को पालन करने का काम करेंगे। लेकिन जो चुनाव 14 में हम लोग लड़े थे चुनाव, जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ी थी, और हमारा जो 2,23,000 वोट आया था, हम लोगों का तीनों आदमी का, जैसे मतलब उस समय में कांग्रेस और आरजेडी लड़ी थी, एक तरफ एनडीए था, तो तीनों आदमी के पैरेलल वोट था। 5,000 वोट से वहाँ एलजेपी के स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी जीतने का काम किए थे। तो अपना पकड़, अपना हम लोग का घर है, सब चीज़ राजनीति कर रहे हैं, तीसरा पुष्ट राजनीति का है, तो प्रभाव तो है ही, लेकिन पार्टी जो आदेश करेगी उसी। बात हुई है मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से तो हमेशा बात होती ही रहती है, तो पार्टी जो आदेश करेगी उसी के अनुकूल फैसला। चलिए, पार्टी जो आदेश करेगी, जाहिर है सवाल अगर ये हो लोकसभा चुनाव से इतने पहले कि चुनाव लड़ेंगे, और जाहिर तौर पर सामने जब राजनीति के इतने बड़े शख्सियत हों तो जवाब सधा हुआ ही मिलेगा। लेकिन दूसरे राजनीतिक सवालों पर बड़ा साफ साफ जवाब मिला है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।